बैक टू माय चैनल सिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बियर लैम्बर्ट नियम। इससे पहले मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का एक वीडियो अपलोड कर दिया था। इसको देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड है। ये जो मैं आपको अपना पुराना नोट दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोमीटर ये बताया था, मैंने आपको सारा बताया था। ये लेंसेज हैं, ये संदर्भ सेल, प्रतिदर्श सेल, ये विकर्ण संसूचक से होकर के कैसे हमें जो ग्राफ है वो डिटेक्ट करके प्राप्त होता है, ये मैंने सारा समझाया था। बट मैंने इसमें भी आपको ग्राफ के थ्रू इसको इजली से सारा समझा दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में क्या बताया था कि जैसे हमें मतलब ग्राफ प्राप्त होता है, तो फिर से मतलब मैं आपको ग्राफ के माध्यम से ही समझाऊंगी, जिससे जो आपको बियर लैम्बर्ट नियम है वो इजीली से समझ आ जाएगा। अगर आप एक बार जो इस डायग्राम को समझ लोगे तो मतलब बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। हमने यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, जो हमने यूवी स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिससे हम किसी भी यौगिक विलयन का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है, जिससे हम मतलब किसी यौगिक का विलयन प्राप्त करते हैं, तो इससे क्या होता है, मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का एक आई थिंक ये समझ लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं बियर लैम्बर्ट नियम की। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमें रेडिएशन सोर्स दिख रहा है। रेडिएशन सोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक विकिरण। इसके बाद रेडिएशन सोर्स से जो रेडिएशन निकले, यहाँ से जो ये रेडिएशन आपको दिख रहा है, जो ये किरण है जो आपको जो निकलती हुई दिख रही है, ये किरण कहाँ से होकर के गुजरेगी, ये लेंस या मिरर से होकर के गुजरती है। ये आपको एक लेंस या मिरर दिख रहा है। पुराने नोट्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो है, इसमें देखो मैंने आपको बहुत सारे लेंस और मिरर दिखाए हैं, बट मैंने आपको इस वाले में जस्ट एग्जाम्पल के लिए ओनली एक ही जो लेंस है, मैंने एक ही लेंस दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये बियर लैम्बर्ट का जो नियम है, अगर ये एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये डायग्राम बनाना मस्ट होता है, क्योंकि इससे जो होता है एग्जामिनर होता है उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि मतलब आगे वाले को कुछ पता है। तो ये डायग्राम सबसे पहले हमें यहाँ से रेडिएशन जो यहाँ से निकल रहा है, ये क्या करेगा, लेंस या मिरर से होके गया। ये जो रेडिएशन सोर्स है यहाँ पे, मतलब जैसा कंपाउंड है उस हिसाब से रेडिएशन सोर्स या ड्यूटेरियम लैंप वगैरह को रखते हैं। तो यहाँ पे जो ये विकिरण है, ये इससे होकर के गया, ये लेंस और मिरर से होकर के जाएगा। लेंस या मिरर से होकर निकलने के बाद वह किरण पुंज का मतलब आपको मैंने बताया था कि किरण पुंज मतलब जो एक ही दिशा में गमन करता है, मतलब जो ये लेंस है, इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये एक ही दिशा में, इस लेंस को इस प्रकार हम व्यवस्थित करते हैं कि ये एक ही दिशा में होकर के गुजरे। यहाँ पर ये आपको दो सेल दिखाई पड़ रहे हैं, संदर्भ सेल और प्रतिदर्श सेल। संदर्भ सेल और प्रतिदर्श सेल मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोमीटर बताया था कि जो प्रतिदर्श सेल है, प्रतिदर्श सेल में हम क्या लेंगे, कंपाउंड सॉल्यूशन मिलाए हैं। मतलब इसमें क्या किया हमने, जो कंपाउंड था उसका सॉल्यूशन मिलाया है। जबकि ये जो संदर्भ सेल है, संदर्भ सेल में हमने ओनली प्योर विलायक लिया है, मतलब शुद्ध विलायक लिया है। तो जो ये रेडिएशन है वो इन सेलों, जो ये रेडिएशन निकली वो इन सेलों में से होकर के गुजरेगी, मतलब इन बिलियनों, जो इसमें बिलियन है, कंपाउंड सॉल्यूशन है, इसमें से होकर गुजरेगी। तो ये जो रेडिएशन है, जो ये रेडिएशन डिटेक्शन है, जो आपको ये रेडिएशन डिटेक्शन दिख रहा है, तो ये क्या करता है, जो इससे ये रेडिएशन आती है उसको डिटेक्ट करके, जो डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया, जो ये रेडिएशन डिटेक्शन है, ये क्या करता है, उस रेडिएशन को डिटेक्ट करके यहाँ पर दिखाता है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, इस पर ग्राफ को दिखाता है, यूवी स्पेक्ट्रम यहाँ पर शो करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो यूवी स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट आपका फिर से एक बार क्लियर हो गया है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपका जो बियर लैम्बर्ट नियम है बहुत इजी हो जाएगा। देन मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। ये जो रेडिएशन सोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, मतलब कंपाउंड के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ड्यूटेरियम लैम्प या कोई भी रेडिएशन सोर्स लेंगे। इसके बाद जो ये विकिरण है वो यहाँ से होकर जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लेंस और मिरर होंगे, बट मैंने आपको एग्जांपल में समझाने के लिए यहाँ पे जो एक लेंस और मिरर है उसे रखा है। और इसके बाद जो ये संदर्भ सेल है और प्रतिदर्श सेल है, हमने संदर्भ सेल में प्योर सॉल्यूशन लिया है, मतलब शुद्ध विलायक लिया है। और ये जो हमारा प्रतिदर्श सेल है, इसमें हमने कंपाउंड सॉल्यूशन लिया, मतलब किसी यौगिक को मिलाया है विलायक में। तो ये जो ये किरण पुंज है, ये यहाँ से होकर के निकलेगी। उसके बाद जो ये विकिरण है उसका ये रेडिएशन डिटेक्शन करके जो ये यूवी स्पेक्ट्रम है, इसमें इसका ग्राफ प्राप्त होगा। देन अब आपको ये समझ में आ गया होगा
यदि प्रतिदर्श सेल में, अब हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं, यदि प्रतिदर्श सेल में एंटर करने वाले रेडिएशन की तीव्रता, जो ये प्रतिदर्श सेल में ये एंटर कर रही है, यहाँ से जो ये कंपाउंड सॉल्यूशन में जो ये विलयन है प्रतिदर्श सेल में, इसमें ये एंटर कर रही है, इसको हम IR बोलते हैं। और ये जो प्रतिदर्श सेल से ये बाहर निकल रही है, ये वाली जो विकिरण है वो रेडिएशन है वो बाहर निकल रही है, इसको IS बोलते हैं। यदि अवशोषणांक को ए माने तो A = IR/IS। मैंने आपको UV स्पेक्ट्रोमीटर में बताया था कि जो IR/IS है अवशोषणांक और तरंग दैर्घ्य का ग्राफ के थ्रू मैंने कम्प्लीटली समझाया था, उस वीडियो को देख लेना। A = IR/IS होता है, तो इसे log IR/IS के रूप में भी व्यक्त किया, तो इसको हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, log IR/IS। जिस तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम अवशोषण होगा उसे लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। तो क्या बता रहे हैं, जिस तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम अवशोषण होगा उसे लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो A = log IR/IS। तो A मैंने आपको बताया था ये log IR/IS से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बियर और लैम्बर्ट नियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको हमें जस्ट ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसमें हम कोई कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। इस नियम के अनुसार आपतित और पारगमित प्रकाश की तीव्रता उस विलयन की सांद्रता एवं लंबाई के साथ संबंधित होती है जिसमें से प्रकाश गुजरता है। तो यहाँ पर क्या बोल रही है, इस नियम के अनुसार आपतित और पारगमित प्रकाश की तीव्रता, मतलब क्या बोल रहा है ये, इस नियम के अनुसार जो ये प्रकाश ये सेल पर पड़ रहा है, आपतित हो रहा है, मतलब पड़ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये जो लेंस और मिरर है इससे होके सेल मतलब, और ये जो कंपाउंड सॉल्यूशन है इसमें जा रहा है। तो ये जो इसकी तीव्रता और इसके बाद क्या बोल रही है, आपतित और पारगमित प्रकाश की तीव्रता, आपतित और पारगमित प्रकाश की तीव्रता उस विलयन की सांद्रता एवं लंबाई से संबंधित होती है जिससे होकर प्रकाश गुजरता है। उस विलयन की, तो ये जो कंपाउंड सॉल्यूशन हमने लिया है तो इसकी जो सांद्रता है एवं इसकी जो लंबाई है वो इससे संबंधित होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बियर लैम्बर्ट नियम बोलते हैं। मतलब क्या बोल रहा है ये कि ये जो आपतित प्रकाश की किरण है और परावर्तित प्रकाश की किरण है, इससे जो, तो क्या बताया मैंने कि जो ये आपतित प्रकाश की विकिरण है और जो ये परावर्तित प्रकाश की विकिरण है, ये जो इसकी तरंग, जो इसकी मोलरता है, जो इसमें कंपाउंड सॉल्यूशन है, जो इस विलयन की मोलरता है और इसकी लंबाई जिससे प्रकाश होकर गुजर रहा है उससे संबंधित होती है। सो फ्रेंड्स, इसका वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेना तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा, बट मैंने आपको सारा इजीली समझा दिया है। So friends, if you like my video, then subscribe my channel. Also do like, comment and share. Never forget to press bell icon and never miss an update. Thanks for watching my video.